अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस देखेंगे 8th क्लास। ओके, तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर 8th क्लास से पेपर 1 में भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स पढ़ना ज़रूरी है। ओके, 8th क्लास के सारे टॉपिक्स पढ़ना पेपर 1 वालों के लिए ज़रूरी है और पेपर 2 वालों के लिए तो वैसे भी पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हैवानात व नबातात जो किसी मुल्क के मखसूस इलाके तक महदूद रहते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऐसे हैवानात और नबातात जो किसी मखसूस इलाके या फिर किसी मखसूस मुल्क तक ही महदूद रहते हैं। ठीक है, वो एक ही जगह, वो उतने ही में एरिया में रहते बल्कि दूसरे एरिया में नहीं पाए जाते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? इलाक़ाई अनवा कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इलाक़ाई अनवा कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कैंगारू है। ओके, कैंगारू जो है कहाँ का जानवर है ये? ऑस्ट्रेलिया का, जो सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है बल्कि दूसरे और कंट्रीज़ में नहीं पाया जाता। तो हम क्या बोलेंगे? कैंगारू कहाँ का एंडेमिक स्पीशीज़ है? ऑस्ट्रेलिया का। और कीवी जो बर्ड है वो कहाँ की है? न्यूज़ीलैंड की है। ओके, कीवी बर्ड न्यूज़ीलैंड की है, तो कीवी बर्ड एंडेमिक स्पीशीज़ कहाँ की है? न्यूज़ीलैंड की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्रे अर्ज़ पर, ओके, कुर्रे अर्ज़ पर सहराई इलाका कितने फ़ीसद है? ठीक है, सहरा किसे कहते हैं? रेतीले इलाके को सहरा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कुर्रे अर्ज़ जितनी भी ज़मीन है उस पे सहराई इलाका कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 17% है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। खलिए को किसने दरियाफ्त किया? ओके, खलिए को किसने दरियाफ्त किया? सबको पता होगा ये, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए, तो यहाँ पर खलिए को किसने दरियाफ्त किया? रॉबर्ट हुक ने खलिए को दरियाफ्त किया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया? ओके, बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया? किसने दरियाफ्त किया? एंटिनो वॉन लेवनहुक। एंटिनो वॉन लेवनहुक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को दरियाफ्त किया और उसने बैक्टीरिया को दरियाफ्त करके सबसे पहले उसका नाम क्या रखा था? बैक्टीरिया नहीं रखा था बल्कि एनिमल क्यूल रखा था। ठीक है, एनिमल क्यूल या फिर हैवांचा बोलेंगे उसको, हैवांचा रखा था। फिर बाद में उसका नाम क्या रखा गया? बैक्टीरिया रखा गया। ठीक है, क्या रखे थे उसका पहले नाम? जब पहली मर्तबा दरियाफ्त हुआ सबसे छोटा एक खलवी असम जो सबसे पहले दरियाफ्त हुआ वो क्या था? बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया खुद उज़वी जो सबसे पहले दरियाफ्त हुए वो बैक्टीरिया थे। तो उनका नाम अभी नाम नहीं रखा गया था, तो इसलिए उनको सबसे पहले क्या कहा गया था? एनिमल क्यूल कहा गया था। इसके बाद में जैसे-जैसा और दरियाफ्तें होती गई तो उसके बाद बैक्टीरिया और इस तरह के अलग-अलग खुर्द उज़वियों के नाम अलग-अलग रखे गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मरकज़े को किसने दरियाफ्त किया? ओके, मरकज़े को किसने दरियाफ्त किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, मरकज़े को दरियाफ्त करने वाला कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसने शाह बलूत के पत्ते में, ठीक है, शायद शाह बलूत के पत्ते में जब तहक़ीक़ कर रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो उसको बारीक छोटे-छोटे काले धब्बे जैसे नज़र आए, तो जब वो देखा तो वो क्या थे? वो अ, मरकज़ा था वो। ठीक है, वो मरकज़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। खलियों को रंगने के लिए कौन-सी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम खलियों को डायरेक्ट सादा कलर में नहीं देख सकते। ठीक है, तो खलियों को रंगने के लिए जो हम खलियों को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, हैवानी खलियों को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो अपने पास क्या है? 8th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट है जो कि क्या करना है? रुखसार के खलिए निकाल कर, रुखसार के यानी अपने जो गाल होता है उसके अंदर साइड से थोड़ा-सा स्किन निकाल के उसको क्या करना है? ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, ऑब्ज़र्व करते वक़्त हम डायरेक्टली
नहीं करते, बल्कि इसको क्या करते हैं, पहले स्टेन करते हैं। उसको क्या कहते हैं, रंगना या फिर स्टेनिंग कहते हैं। तो सेल्स को जब हम स्टेन करते हैं तो कौन सी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी अशया का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं मिथाइल ब्लू, ठीक है, मिथाइल ब्लू या फिर सैफ्रनिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मिथाइल ब्लू और सैफ्रनिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वो जो खलिए होते हैं हम लोगों को क्लियरली दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में, इनको कलर करने के बाद, स्टेनिंग करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मरकज़ा और क़ल्बी ग़िशा, ठीक है, क़ल्बी ग़िशा के दरमियान पाया जाने वाला माया क्या कहलाता है? ठीक है, ये क्या है, सेल है, सेल के दरमियान में मरकज़ा पाया जाता है और इसके बीच में जो माया पाया जाता है इसको क्या कहेंगे हम, और इसके अंदर पाए जाने वाले छोटे-छोटे चीज़ें रहती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिल्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ये जो ऑर्गेनिल्स किस में पाए जाते हैं, ये जो खाली जगह होती है जिसके अंदर माया रहता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है खलिया माया। क्या कहलाता है? खलिया माया। जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिल्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, वो किस में तैरते हैं, खलिया माया में तैरते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज़िंदा अजसाम की साख़्ती और फ़ेलियाती इकाई किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ज़िंदा अजसाम की साख़्ती और फ़ेलियाती इकाई किसे कहा जाता है? खलिए को कहा जाता है, ठीक है। ज़िंदा अजसाम की साख़्ती और फ़ेलियाती इकाई क्या है यहाँ पर? खलिया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, खलिए के हमारे पास खून में कितनी किस्में होती हैं? ठीक है, खून के 2 किस्म के खलिए होते हैं और क्या होते हैं, ब्लड प्लेट्स होते हैं, खून की तख्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 किस्म के खलिए हैं वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स के यहाँ पे अलग-अलग, यहाँ पे आपको यहाँ पर अक़साम दिए गए हैं वाइट ब्लड सेल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए ग्रैन्युलेट्स यानी गैर दानेदार और ग्रैन्युलेट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, गैर दानेदार खलिए, गैर दानेदार खलिए, और ये क्या है, दानेदार खलिए। इनके अंदर क्या होता है, दाने छोटे-छोटे बारीक-बारीक दाने जैसे पाए जाते हैं, इसलिए इनको दानेदार खलिए कहते हैं और इनको गैर दानेदार खलिए कहते हैं। तो यहाँ पर गैर दानेदार में और दानेदार में कौन-कौन से हैं यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि लिम्फ़ी खलियाँ हैं, ओके, लिम्फ़ी खलिया एक नबाती खलिया जो है ये क्या है, गैर दानेदार किस्म के सफ़ेद खलिए हैं। और तुरशा पसंद, तादिल पसंद और आसाज पसंद जो खलिए हैं वो कौन से हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स है, ठीक है। ये कौन से, दानेदार सफ़ेद खलिए हैं, ओके। सफ़ेद खलिए यहाँ पर कितने किस्म के हैं, 2 है, फिर वो फर्दर डिवाइड होके इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3, ठीक है। तो इनके आप ये नेम्स अच्छे से याद रखिए, दानेदार किसे कहते हैं और गैर दानेदार, दानेदार और गैर दानेदार वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी इस तरह के डायग्राम्स होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम्स वाले एरिया ना अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क़ल्बी उज़्विये की मिसालें हैं, ठीक है। एक क़ल्बी उज़्विये कौन-कौन से होते हैं, जो एकलवी उज़्वीय होते हैं वो कौन-कौन से हैं? अमीबा, पैरामेशियम, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया। ये क्या है, ये एक खलवी है, ओके। अमीबा, पैरामेशियम, क्लैमिडोमोनास और बैक्टीरिया, ठीक है। ये एक खलवी उज़वियों की मिसालें हैं। खलिया खलवी एक ही खलिया, एक जितना हमारे बॉडी का एक सेल होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कई लाखों सेल्स पाए जाते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी का जो एक सेल होता है जो कि दिखाई नहीं देता सादा आँख से, इसी तरह से ये भी क्या होते हैं, सादा आँख से नहीं दिखाई देते, एक कलवी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्या है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अमीबा के पैर किस किस्म के पैर होते हैं, ठीक है। अमीबा क्या है, एक खुर्द उज़विया है, ठीक है। और इसके पैर क्या कैसे होते हैं, एक कलिया है तो इसके अंदर हाथ पैर वगैरह सब नहीं पाए जाते, तो एक कलिए के अंदर ही इसके अंदर पैर असली वाले नहीं पाए जाते, बल्कि क्या होते हैं, इसके अंदर काज़िब पैर होते हैं, क्योंकि अमीबा क्या करता है, एक खलिया है, ठीक है। इसके अंदर एक मरकज़ा होता है और क़ल्बी ग़िशा होती है और बीच में खलिया माया होता है।
तो ये क्या करता है, हरकत करने के लिए और ग़िज़ा को पकड़ने के लिए क्या करता है, काज़िब पैर यहाँ पे बना लेता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके बीच में से ग़िज़ा लेके इस तरह से यहाँ पे बंद कर लेके यहाँ से ग़िज़ा को अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ओके, ठीक है। जिल्द के ज़रिए क्या करता है, ये अपने ग़िज़ा को अब्ज़ॉर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क़ल्बी दीवार कौन से ख़लियों में पाई जाती है? ओके, क़ल्बी दीवार जो हम लोगों का सेल्स है, वो सेल कैसा होता है, ठीक है। सेल के अंदर कौन-कौन से चीज़ें पाई जाती है, जो मेन चीज़ें होती है वो है क़ल्बी क़ल्बी ग़िशा, ठीक है। क़ल्बी ग़िशा क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, और ये जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मरकज़ा, और ये जो होता है, ठीक है, ये मरकज़ा, ये क्या होता है साइटोप्लाज़्म, ओके, साइटोप्लाज़्म खलिया माया, खलिया माया, और ये जो होता है बाहर का, इसको क्या बोलेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन या फिर क़ल्बी ग़िशा, ओके, क़ल्बी ग़िशा। तो ये किसका सेल है, ये एनिमल सेल है, ओके। एनिमल सेल में क्या हमको यहाँ पर क़ल्बी दीवार दिखाई दी नहीं, लेकिन क़ल्बी दीवार किसके अंदर होती है, एक्स्ट्रा ये जो चीज़ होती है वो होती है प्लांट सेल के अंदर होती है, ओके। जो भी नबाती खलिए होते हैं उनके अंदर जो आखिर में जो दीवार ये इस तरह से क़ल्बी ग़िशा पाई जाती है, क़ल्बी ग़िशा के ऊपर एक और पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, क़ल्बी दीवार कहते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवानचे किसे कहा जाता है, ठीक है। मैं इसी पहले आपको बोली ना, हैवानचे एनिमल्क्यूल्स किसे कहा जाता है। एनिमल्क्यूल्स किसका नाम रखा गया था, पहले बैक्टीरिया का नाम रखा गया था, लेकिन बाद में उसका नाम क्या कर दिए, बैक्टीरिया, ओके। जब ये दरियाफ्त हुआ था तो इसका नाम क्या रखे थे, हैवानचा रखे थे, बाद में उसका नाम क्या कर दिए, बैक्टीरिया, ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा भी मिस ना करें, अच्छे से समझें इसको। यहाँ पर देखिए ऊपर जो दी गई है शक्लें वो किसकी है, बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया की यहाँ पर शक्लें दी गई है अलग-अलग, ठीक है। ये है कोकस बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होते हैं, इस तरह के कोकाई बने हुए होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ इस तरह से कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिए गए हैं, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से बैक्टीरिया कॉलोनी में रहते हैं, तो कौन से बैक्टीरिया है वो, कोकस बैक्टीरिया कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रही है ना कॉलोनी इन लोगों की। और ये जो सलाखनुमा बैक्टीरिया होते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। इनकी शक्ल किस तरह की होती है, सलाखनुमा होती है, ठीक है। इस तरह से सलाखनुमा होती है। और यहाँ पर जो बैसिलस है, ये भी सलाखनुमा बैक्टीरिया की मिसाल है यहाँ पर, जो हम आम तौर पर ज़िंदगी में इसका एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस किसके अंदर पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है, ओके। ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये भी किस तरह का होता है, सलाखनुमा शक्ल का होता है लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस यानी जब हम दही के अंदर एक्सपेरिमेंट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह से हम उसको दही को डायरेक्ट नहीं देखते, बल्कि इसके अंदर हम क्या डालते हैं, थोड़ा सा कलर डालते हैं, ठीक है। इसको स्टेन करते हैं। स्टेन करने के लिए हम क्या डालेंगे इसके अंदर, क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखें, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर हम क्या डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पेंसिलियम, ये जो भी पूरे दिए गए हैं यहाँ पर, ये क्या है, फंगस के अक़साम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि फंगस कौन से हैं। यहाँ पे और भी है नीचे अलगी वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे फंगस की किस्में कौन-कौन सी है। फंगस को हम उर्दू में क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं, ठीक है। जो फंगाई है, फंगाई में क्या है, पेंसिलियम, पेंसिलियम क्या है, एक किस्म की फंगी है। जो ज़िद हयातिया तैयार होता है वो किसके ज़रिए तैयार होता है, पेंसिलियम के ज़रिए तैयार होता है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल्स और आगे है उसको हम देखेंगे। और यहाँ पर क्या है, ब्रेड मोल्ड्स, जो ब्रेड पे इस तरह से फफूंद आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, जो बूझ आ जाता है, वो किसकी वजह से आता है, राइज़ोपस की वजह से आता है। तो राइज़ोपस का एक और नाम क्या है, ब्रेड मोल्ड भी है, ओके। ब्रेड मोल्ड भी है इसका नाम, और इसका नाम क्या है, राइज़ोपस भी है। तो ये किस्म की क्या है, फंगी है, ओके। और नेक्स्ट क्या है, एस्परजिलस, एस्परजिलस भी एक किस्म की
फंगी है। ठीक है, इनके नाम आप अच्छे से याद रखें। यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया के 3 नाम हो गए, यहाँ पर फंगी के 3 नाम हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इन्हीं की किस्म है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि बारीक धागे नुमा जो पानी के ऊपर पाए जाते हैं, धागे नुमा हरे कलर के, ग्रीन कलर के, सब्ज रंग के, वो क्या होते हैं, बल्कि लास्ट टाइम पे क्वेश्चन आया था। तो वो क्या होते हैं, इसी तरह के क्या होते हैं, स्पैरोगेरा होते हैं। तो स्पैरोगेरा क्या है यहाँ पर, एक किस्म की क्या है यहाँ पर, अलगी है। ओके, अलगी। तो यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी देखिए क्लैमिडोमोनास भी क्या है, क्लैमिडोमोनास एक किस्म की अलगी है। ओके, क्लैमिडोमोनास, स्पैरोगेरा और डैटम। ओके, और डियाटम, ये तीनों क्या है यहाँ पर, अलगी है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, ये भी, यहाँ पर भी और एक अलगी की मिसालें हैं। यहाँ पर अलगी की 6 मिसालें दी गई हैं। और क्या है, स्पिरुलिना, ओके, स्पाइरोलेना, स्पाइरोलिनिया, स्पाइरोलिना, स्पाइरोलिना, और ओडोगोनियम, ओडोगोनियम, और ये क्या है, सेराटियम, सेराटियम। ये 3 क्या है यहाँ, 6 क्या है यहाँ पर, अलगी की मिसालें हैं। कौन कौन सी, क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगेरा, डैटम, और स्पाइरुलिना, और क्या है, ओडोगोनम, और क्या है, सेरिटेनम। ओके, सेरिटियम, सेरिटियम, ये सारे क्या है, अलगी की मिसालें हैं। ठीक है, ये नाम याद रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रोटोजोआ। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ की मिसाल क्या है, अमीबा, पैरामेशम, ये खुद उज़वी है लेकिन किसके अंदर आते हैं, ये प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। अमीबा, पैरामेशम और वर्टिसेल्ला, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर क्या है, खुर्द आर्थ्रोपोडास, खुर्द आर्थ्रोपोडास, यहाँ पर क्या है, कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, जैसे कि आइलैश माइट, आइलैश माइट, और स्कैबिस माइट, और ये क्या है, डेफिनिया, और साइक्लोप्स। ओके, साइक्लोप्स। तो यहाँ पर ये क्या है, खुर्द आर्थ्रोपोडास है। ठीक है, जो कि बीमारी फैलाने के बायस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कौन से अजसाम मेज़बान के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। कौन से अजसाम, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी वगैरह जो है, ये इनमें से कौन से जो अजसाम हैं जो मेज़बान के बगैर नहीं रह सकते, ये हमेशा तुफैली ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो कौन से हैं, वो है वायरस। ओके, वायरस एक क़ल्बी अजसाम के अंदर नहीं आते बैक्टीरिया के जैसा। ठीक है, ये क्या होते हैं, अ, ठीक है, अलग ही होते हैं ये। ठीक है, ये या तो एक छोटा-सा आरएनए या फिर डीएनए जीनयाती मादे पर मुश्तमिल होते हैं ये सिर्फ़ एक जीनयाती मादे पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर खलिया माया, सेल वग़ैरह कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो जो वायरस होते हैं, वायरस कैसा बिहेव करते हैं, जब भी इनको कोई मेज़बान मिल जाए, जब भी कोई इनको मेज़बान मिल जाए, तो ये क्या करते हैं, होस्ट मिल जाता है, तो ये जैसे कि पौधों, जानवरों और इंसानों के अंदर एज़ ए पैरासाइट, ओके, एज़ ए पैरासाइट, एज़ ए तुफैली ज़िंदगी गुज़ारते हैं। ठीक है, जैसे ही फिर ये हमारे जिस्म से बाहर निकलते हैं, जैसे कि छींक के ज़रिए, इस तरह से जब बाहर निकलते हैं, साँस के ज़रिए, छींक के ज़रिए बाहर निकलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। ठीक है, एज़ ए मुर्दा बिहेव करते हैं, और जैसे ही फिर दूसरा उनको होस्ट मिल जाता है, फिर वो जाके ज़िंदा हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह की कैफ़ियत किसमें पाई जाती है, सिर्फ़ वायरस में पाई जाती है। ये किसी होस्ट से बाहर रहते हैं, यानी किसी मेज़बान जिस्म से बाहर रहते हैं, तो ये मुर्दा होते हैं, और किसी मेज़बान के जिस्म में जाते ही फिर से ये क्या होते हैं, ज़िंदा जैसा बिहेव करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वायरस से होने वाली बीमारियों की मिसालें कौन-सी है? ओके, वायरस से होने वाली बीमारियों की मिसालें कौन-सी है? सबसे पहले तो कौन-सी है? सबको मालूम है सो कोरोना वायरस। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वो कौन-कौन सी है? जो इम्पोर्टेंट है वो कौन-सी है? पोलियो। ओके, पोलियो, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि बैक्टीरिया है या फिर वायरस है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये अच्छे से याद रखें। पोलियो, स्वाइन फ्लू, आशोप चश्म, ठीक है, जो आँखों की बीमारी जो चल रही है ना आजकल, वो किसके ज़रिए हो रही है? वायरस के ज़रिए। आशोप चश्म किसको कहते हैं? आई फ्लू को ही कहते हैं। ठीक है? चेचक, कंकर पत्थर, ओके? कंकर पत्थर, एड्स जैसी बीमारियाँ वायरस का सबब बनती है। ओके? ये वायरस से होने वाली बीमारियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ कौन-सी है? क्योंकि
बैक्टीरिया और वायरस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इनकी बीमारियाँ भी एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की है, कौन सी बीमारी वायरस की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैरिटी रखें। तो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं? टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड और उनफन उन्फ उन्फुरियत खून यानी अ, खून का खराब हो जाना, ठीक है। ठीक है, प्योरीफाइड नहीं रहना, इम्प्योर खून, ओके, प्योरीफाइड खून नहीं रहना बल्कि ख़राब खून, ठीक है। ख़राब खून वगैरह किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। इसके ज़रिए बीमारियाँ होने वाली और भी है, हम उसको आगे टेबल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं? अमीबियोसिस और मलेरिया। अमीबियोसिस और मलेरिया कौन से किस्म की बीमारी है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दही को दूध में तब्दील करने वाला बैक्टीरिया कौन-सा है? कौन-सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दही को दूध में तब्दील करता है। दही में और छाछ में कौन-सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्कोहल की तैयारी के लिए कौन-सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? जो अल्कोहल हम तैयार करते हैं, वो किससे तैयार होती है? वो होती है ख़मीरी तरीक़े से तैयार होती है, फ़र्मेंटेशन से तैयार होती है। किसको फ़र्मेंट करने से तैयार होती है? ये शक्कर को फ़र्मेंट करने की वजह से क्या तैयार होती है? अल्कोहल तैयार होती है। शक्कर को फ़र्मेंट करने से अल्कोहल तैयार होती है। इसी तरह से ख़मीरी तरीक़े से और क्या बनाया जाता है? केक, डबल रोटी, ब्रेड वग़ैरह बनाया जाता है और डोसा वग़ैरह बनाया जाता है। लास्ट टाइम पे पूछा गया था कि केक को बनाने के लिए कौन-सा तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था वो। और किसके ज़रिए बनाया जाता है? ख़मीरी तरीक़े से, फ़र्मेंटेशन के ज़रिए से केक को बनाया जाता है। इसी तरह से अल्कोहल को भी किससे बनाया जाता है? फ़र्मेंटेशन के ज़रिए बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? ज़िद हयातियाती, ज़िद हयाती इससे तैयार होते हैं। जो ज़िद हयातिया होता है, एंटीबायोटिक्स जो तैयार होते हैं, वो एंटीबायोटिक किससे तैयार होते हैं? फंगस से तैयार होते हैं। किससे तैयार होते हैं? फंगस से तैयार होते हैं। तो और वो कौन से फंगस से तैयार होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दवाओं के जो ज़िद्दहयात एंटीबायोटिक होते हैं, वो किससे तैयार होते हैं? खुर्द उज़वियों जैसे कि पेनिसिलिन, ठीक है। जो फंगस जो है उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन से तैयार होते हैं। और पेनिसिलिन जो तैयार होता है वो कौन से प्लांट से लिया गया है? पेनिसिलियम नोटाटम से लिया गया है, ठीक है। जो पौधा है, पेनिसिलिन का जो पौधा है उसका नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटाटम है। और जो ज़िद हयातिया होते हैं, फंगस से तैयार होते हैं, वो पेनिसिलिन पेनिसिलिन के अलावा और कौन-कौन से हो सकते हैं? ठीक है, वो कौन-कौन से हैं? पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है और स्ट्रिप्टोमाइसिन है और क्या है? एरिथ्रोमाइसिन है। तो ये 4 नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से आपको नाम दे के इसमें से कौन-सा ज़िद हयातिया है, ठीक है, या इसमें से 4 में से एक ऑप्शन देखिए या फिर 4 में से एक ऑप्शन दूसरा देखिए, इसमें से कौन-सा नहीं है, कौन-सा है, इस तरह का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कौन-कौन से हैं नाम इसके? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है? 4 यहाँ पर ज़िद हयातिया या फिर एंटीबायोटिक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, पोलियो का टीका किसने दरियाफ्त किया? ओके, पोलियो का टीका किसने दरियाफ्त किया? पोलियो का टीका सर जॉन साल्क ने दरियाफ्त किया। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। डॉक्टर जोनास, ओके, जोनास साल्क, ओके, डॉक्टर जोनास साल्क ने इसको दरियाफ्त किया, पोलियो का टीका दरियाफ्त किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारियों से बचने के लिए टीका दिया जाता है? ठीक है, कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिसको बचने के लिए हमारे पास टीके दिए जाते हैं? कौन से हैं वो? बीमारियां जैसे चेचक, सितला, ठीक है, सितला, इल्तिहाब जिगर, सितला, इल्तिहाब जिगर, दिख वगैरह से बचने के लिए टीके दिए जाते हैं, ओके, टीके दिए जाते हैं। तो बीमारियाँ जैसे चेचक, सितला, इल्तिहाब जिगर, दिख वगैरह से बचने के लिए टीके दिए जाते हैं। एक और भी टीका दिया जाता है जिसके बचने के लिए, पोलियो से बचने के लिए भी टीका दिया जाता है, ठीक है। जो पोलियो का जो टीका होता है वो कौन-सा टीका है? ओरल ड्रॉप है वो, ठीक है, मुँह से पिलाया जाने वाला है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ओरल वैक्सीनेशन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं,
रैबिस बीमारी किस वजह से फैलती है? रैबिस बीमारी किस वजह से फैलती है? ओके, रैबिस बीमारी वायरस की वजह से फैलती है। तो रैबिस बीमारी क्या है? ये कुत्ते के काटने की वजह से बीमारी फैलती है, उसको क्या कहते हैं? हम रैबिस बीमारी कहते हैं। और ये बीमारी कब फैलती है? अगर ये वायरस से इन्फेक्टेड कुत्ता है तभी ये बीमारी इंसान में मुंतकिल होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। ठीक है? तो जो रैबिस बीमारी फैलती है वो किसकी वजह से फैलती है? वायरस के ज़रिए फैलती है। और किसकी वजह से होती है ये? कुत्ते के काटने की वजह से होती है। ठीक है? रैबिस का सबब कौन है? वायरस। ओके? नेक्स्ट है नाइट्रोजनी बैक्टीरिया की मिसालें हैं। नाइट्रोजनी बैक्टीरिया की मिसालें हैं। नाइट्रोजनी बैक्टीरिया किसको कहेंगे? ऐसे बैक्टीरिया जो पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी बैक्टीरिया कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। फलीदार जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो भी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इनको नाइट्रोजन की जो कमी होती है पौधों को, इसको क्या करते हैं? नाइट्रोजन फ्राहम करते हैं। ठीक है? तो ये बैक्टीरिया कौन से होंगे? ठीक है, हम सबको तो मत पता है, हम पिछली क्लास में भी पढ़े थे। वो कौन से बैक्टीरिया थे? राइज़ोबियम बैक्टीरिया थे। तो राइज़ोबियम बैक्टीरिया के अलावा और भी बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन की तनबीयत करते हैं। ओके? नाइट्रोजन की तनबीयत करते हैं। ठीक है? तो कौन से बैक्टीरिया है देखिए, राइज़ोबियम, नॉस्टोक, एनाबेना एंड ओज़ोटोबैक्टीरिया। ठीक है? एज़ोटोबैक्टीरिया ये कौन से बैक्टीरिया है? ये 4 बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन की तनबीयत करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है? यहाँ पर 3 दे के नेम, एक यहाँ से निकाल दे सकते हैं। ठीक है? इसमें से नाइट्रोजन की तनबीयत करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, कौन-सा नहीं है बल्कि। ठीक है? तो आपको चारों नाम याद रहना ज़रूरी है। अगर इसमें से क्योंकि राइज़ोबियम तो एक कॉमन नेम है। ठीक है? अगर इसको नहीं भी पूछे, अगर इसमें से तीनों में से भी अगर एक भी नाम आ गया तो आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है? नॉस्टो, एनाबेना या फिर अज़ोटोबैक्टीरिया। ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की मिसाल कौन-सी है? ठीक है? यहाँ पर हमारे बुक में एक प्लांट दिया गया है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है? तो वो कौन-सा पौधा है? बीटी कॉटन। जो कॉटन कपास का पौधा होता है, उसमें एक वैरायटी है बीटी कॉटन कहकर। ठीक है? तो ये बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन के मायने क्या है यहाँ पर? बैसिलस थ्यूरोजिनाइसिस। ठीक है? बैसिलस थ्यूरोजिनाइसिस। बी फॉर बैसिलस और ये टी फॉर क्या है? थ्यूरोजिनेसिस कॉटन, जो एक बैक्टीरिया जरसूमे का नाम है। ठीक है? जो बीटी है एक बैक्टीरिया का नाम है। ये एक जहरीला मादा खारिज करता है। ठीक है? जो बैक्टीरियल थ्यूरोजिनेसिस है वो बैक्टीरिया एक जहरीला मादा खारिज करता है जो कि क्या करता है? पौधों को फसलों को जो पौधे फसल वाले पौधे होते हैं उनके अंदर हशरात जो होते हैं वो नुकसान पहुँचाते हैं ना, पौधे को जो नुकसान पहुँचाने वाले हशरात होते हैं, उनको क्या कर देता है? ये ज़हरीला मादा क्या कर देता है? उन हशरात को मार देता है। ठीक है? इसीलिए इस हयाती हशरात कश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करते हैं? हम जिस तरह से ऊपर से पौधों को हशरात कश दवा मारते हैं ना, तो ये बीटी कॉटन के अंदर क्या करे? जो बीटी कॉटन का जो बैक्टीरिया का जो जीन है उसको क्या करें हम? ये कॉटन के अंदर शामिल कर दिए। पौधे का जो बीज होता है उसके अंदर शामिल कर दिए। तो पौधे के अंदर क्या हो गई? ऐसी ख़ुसूसियत आ गई। ठीक है? वो पौधा ऐसे केमिकल को रिलीज़ करने लगा जो कि ऐसे ज़हरीले मादे को रिलीज़ करने लगा जिसकी वज़ह से उसके करीब में हशरात वग़ैरह नहीं आने लगे। ठीक है? तो इसका नाम क्या रख दिए? बीटी कॉटन। ओके? बीटी कॉटन। क्या है? बैसिलस थ्यूरोजिनेसिस कॉटन। इसके अंदर ये बैक्टीरिया की भी ख़ुसूसियत पाई जाती है कॉटन के अंदर, जिसकी वजह से वो पौधा किससे रहता? क्या रहता? हशरात से सेफ रहता। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसे पौधे जिनके बीजों में हम क्या करते हैं? चेंजेस कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जीएम प्लांट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से खुर्द उज़विये, ठीक है, कौन से खुर्द उज़विये मलेरिया का बाज़ बनते हैं? ठीक है, कौन से खुर्द उज़विये मलेरिया का बाज़ बनते हैं? जैसे कि हम पहले देखें ना, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, अलगी, फंगी, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? या फिर अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ये सब है ना,
ये क्या है, खुर्द उज़वी है और ये सब क्या होते हैं, बीमारियों का बाज़ बनते हैं। तो इसमें मलेरिया का बाज़ बनने वाले कौन है यहाँ पर? प्लास्मोडियम। ओके, प्लास्मोडियम है। और प्लास्मोडियम में कौन फैलाता है ये? मच्छर फैलाता है। कौन सा मच्छर? मादा अनाफिलस मच्छर। ओके, नाम क्या है इसका मच्छर का नाम? मादा अनाफिलस। ओके, अनाफिलस। मादा अनाफिलस मच्छर क्या करता है यहाँ पर? मलेरिया फैलाता है। ठीक है, फैलता प्लास्मोडियम से है। और ये प्लास्मोडियम को लेके कौन जाता है ये? ठीक है, प्लास्मोडियम किसके ज़रिए फैलता है हमारे अंदर? मच्छर के ज़रिए। ठीक है, मच्छर के ज़रिए। तो यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस नहीं है, देखिए अच्छे से याद रखें, मलेरिया बैक्टीरिया और वायरस की वजह से नहीं फैलता, बल्कि प्लास्मोडियम की वजह से फैलता। और प्लास्मोडियम को एज ए वेक्टर कौन लेके जाता है यहाँ पे? एज ए वेक्टर कौन है यहाँ पे? मच्छर है यहाँ पे। कौन सा मच्छर है? मादा अनाफिलस मच्छर प्लास्मोडियम को कैरी करके होस्ट तक ले जाती है। ओके, यानी इंसानों तक फैला देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इतनी सारी बीमारियाँ हैं और कौन सी बीमारी किसकी वजह से फैलती है, ये हमको देखना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। सबसे पहले बीमारी क्या दी गई है यहाँ पर? दिक है, दिक। ठीक है, जिसको हम टीबी भी कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। और किस कैसे फैलती है? हवा के ज़रिए। इसका टीका कौन सा है? बीसीजी। ठीक है, ये चार्ट याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और चेचक किसकी वजह से फैलता है? वायरस की वजह से फैलता है। और फैलने का ज़रिया क्या है? हवा है। फिर खसरा, कंकर, पत्थर किसकी वजह से फैलता है? वायरस और हवा के ज़रिए। पोलियो किसकी वजह से फैलता है? वायरस के ज़रिए। और हवा, पानी इसका क्या है? मुंतकिली का तरीक़ा है। हैज़ा टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। आलूदा पानी, ग़िज़ा, घरेलू मक्खी क्या करते हैं? इसको फैलाते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? प्लास्मोडियम। देखिए सब में डिफरेंट कौन है यहाँ पर? मलेरिया जो कि प्लास्मोडियम से फैलता है। यहाँ पर इन बैक्टीरिया और वायरस से नहीं फैलता है। ठीक है, कौन ले जाता है इसको? मादा अनाफिलस मच्छर लेके जाता है इसको। ठीक है, फिर डेंगू किसकी वजह से फैलता है? वायरस। और ये मच्छरों के नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी वजह से फैलता है ये? एडिस मच्छर की वजह से फैलता है। फिर चिकनगुनिया वायरस की वजह से फैलता, और ये भी कौन लेके जाता है इसको? एडिस मच्छर। और जापानी इल्तिहाब दिमाग, ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और इसको कौन एज ए वेक्टर कौन लेके आता है इसको? क्यूलेक्स मच्छर। ओके, क्यूलेक्स मच्छर। और नेक्स्ट क्या है? डिफ्थेरिया, काली खांसी, टेटानस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस एनाफिलीजिया बी, इन्फ्लुएंजा बी किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया और वायरस की वजह से फैलता है। और ये आलूदा पानी और ग़िज़ा, रास्त राब्ते की वजह से फैलता है। और डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटानस किसकी वजह से फैलता है? ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। आलूदा पानी, ग़िज़ा और रास्त तौर पर फैलता है। ठीक है, इसके लिए बीमारी के बचाव के लिए डीडीपी, ट्रिपल एंटीजन किसके लिए देते हैं? इन बीमारियों के देते हैं। ठीक है, इन बीमारियों के लिए देते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल कर इसको अच्छी तरह से याद रख लें। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको निकाल के अच्छे से याद कर लें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से देख लें एक मर्तबा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई है, हम पहले स्लाइड में क्या देखें, यहाँ पर है इंसानों की बीमारियाँ और किस वजह से फैल रही थी। देखिए यहाँ पर है पौधों की बीमारियाँ। ठीक है, इंसानों की बीमारियों से ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पौधों की बीमारियाँ। यहाँ पर थोड़े से दिए गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट बीमारी है और बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखें आप। सबसे पहला क्या है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ये किसकी वजह से फैलता है वो इम्पॉर्टेंट है, ये किसकी वजह से फैलते हैं। ठीक है, मुंतकिली का तरीका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो सिट्रस कैंकर किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ठीक है, और क्या है? नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? रेड रॉट गन्ने की बीमारी किस वजह से फैलती है? फंगी की वजह से। ठीक है, रेड रॉट बीमारी फंगस की वजह से फैलती है। मूंगफली की टिक्का बीमारी। ठीक है, यहाँ पर बीमारी कौन सी होती है वो भी याद रखना ज़रूरी है। नींबू में कौन सी बीमारी होती है? सिट्रस कैंकर। और किससे फैलती है वो? बैक्टीरिया के ज़रिए। गन्ने में होने वाली बीमारी रेड रॉट, और किस वजह से फैलती है वो? फंगस की वजह से। नेक्स्ट मूंगफली में होने वाली बीमारी टिक्का बीमारी, किस वजह से फैलती है ये? फंगस की वजह से। और तंबाकू में होने वाली बीमारी टोबैको मोज़ैक वायरस, किसकी वजह से? वायरस की वजह से।
ओके, टोबैको मोज़ेक बीमारी किसकी वजह से फैल रही? वायरस की वजह से। लास्ट क्या है? चावल में स्मट बीमारी, स्मट बीमारी किसकी वजह से फैल रही? फंगस की वजह से। ठीक है, इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें। ठीक है, जो पिछली स्लाइड देखिए हम इंसानों में जो भी बीमारियां फैल रही उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पौधों में जो बीमारियां फैलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर क्या है? क्लोस्ट्रेडियम, क्लोस्ट्रेडियम बैक्टीरियम, ओके, बोटोलिनियम, क्लोस्ट्रेडियम बोटोलिनियम एक जरासूमा है जो वसी तौर पर समीत ग़िज़ा के लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन जो कि ख़राब जो ग़िज़ा हो जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोस्ट्रेडियम बोटोलियम। ये जो जरासूमा है ये वो बीमारी को फैलाता है, ग़िज़ा को ख़राब करने का ज़िम्मेदार होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? इसहाल समेत ग़िज़ा की अलामतें हैं, इसकी वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है, जो क़े वग़ैरह हो जाती है अगर ये खाना ख़राब हो गया तो, उसके अंदर ये बैक्टीरिया आ गया तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? एंथ्रेक्स का असर बकरियों, मेंढों और गायों पर होता है। जानवरों में जो पैरों की बीमारी होती है, पैर फुट एंड माउथ डिसीज़ बोल के होता है। ठीक है, पैर और मुँह की जो बीमारियाँ होती हैं वो किसकी वजह से होती है? एंथ्रेक्स की वजह से होती है। ठीक है, एंथ्रेक्स की वजह से होती है। एंथ्रेक्स बीमारी का नाम है ये, ठीक है, एंथ्रेक्स बीमारी का नाम है। और किस-किस की वजह से और किस में हो सकती है ये? झींगा वगैरह में भी हो सकती है। ये वायरल बीमारी किसमें और हो सकती है? बर्ड्स में, फाउल पॉक्स वगैरह में भी हो सकती है ये, ठीक है? और कुत्तों में रेबिस नामी बीमारी होती है, ये वायरस की बीमारी है ये, ठीक है? एंथ्रेक्स भी कौन-सी है? वायरस की बीमारी है, ठीक है? एंथ्रेक्स बीमारी किस वजह से फैलती है? वायरस की वजह से फैलती है। और नेक्स्ट देखते हैं। लुईस पास्चर की इजाज़त क्या-क्या हैं? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस कभी आया तो क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ईयर तो याद नहीं है। लुईस पास्चर की इजाज़त क्या-क्या है? ठीक है, लुईस पास्चर ने क्या-क्या ईजाद किया? लुईस पास्चर ने पास्चुराइज़ेशन मेथड ईजाद किया, रैबिस वैक्सीन जो कुत्ते के काटने का टीका है, रैबिस ईजाद किया, और एंथ्रेक्स वैक्सीन जो जानवरों में होने वाली फुट एंड माउथ डिसीज़, पैरों और मुँह के जो फोड़े होते हैं इसको एंथ्रेक्स क्या कहते हैं? राजफोड़ भी कहते हैं, ठीक है? राजफोड़ा भी कहते हैं। इसका टीका किसने ईजाद किया? लुईस पास्चर ने ईजाद किया, ठीक है? तो यहाँ पर इससे पहले किस तरह से आया था क्वेश्चन? ये 3 ऑप्शंस दे देखिए, एक और ऑप्शन दे दिया था, इसमें से कौन-सा नहीं है पूछा था, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इसके नेम्स याद रखने हैं। पास्चुराइज़ेशन मेथड यानी दूध को पास्चुराइज़ करने का, महफ़ूज़ करने का तरीक़ा, और रेबिस रेबिस वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेग्यूमिनेसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले खुर्द उज़विये कौन से हैं? कौन से हैं खुर्द उज़विये? राइज़ोबियम बैक्टीरिया। ओके, करेक्ट आंसर क्या है इसका? राइज़ोबियम बैक्टीरिया। ओके, तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।